कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के फर्स्ट सेमेस्टर को करिकुलर पेपर के इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। तो हमारे पेपर का टाइटल क्या है, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए किसी भी स्ट्रीम से हो, फर्स्ट सेमेस्टर को करिकुलर के अंदर सेम पेपर सबको देना पड़ता है और ये पेपर मल्टीपल चॉइस पैटर्न का होता है। हमने और भी इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनको भी कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एनीमिया कितने प्रकार का होता है। तो एनीमिया आपका 2 प्रकार का होता है। विटामिन ए सबसे अधिक निम्न में से किस में मिलता है। तो घी, नींबू, तेल, गाजर में से गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए होता है। ठीक है। वसा की कमी से कौन सा रोग होता है। वसा की कमी से क्वाशीरोडकर नाम की बीमारी होती है। ऊर्जा संग्रह का उत्तम साधन क्या है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा संग्रह का सबसे अच्छा साधन है। ठीक है। वसा कैसा भोज्य पदार्थ है। वसा मतलब फैट, चिकना होता है तो चिकना ही युक्त पदार्थ है। ठीक है। माँ के दूध में क्या उपस्थित होता है, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, जो जिसको आप बोलते हो ना कि पीला गाढ़ा दूध, तो वो जो पीलापन होता है शायद कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही होता है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल होता है। नेक्स्ट, प्रोटीन में मुख्य भाग किसका होता है। नाइट्रोजन का मेन भाग होता है। ठीक है। प्रोटीन का नाम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था। मुल्डर द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, हाइपरटेंशन को कहा जाता है उच्च रक्तचाप कहा जाता है। ठीक है, हाइपरटेंशन को उच्च रक्तचाप कहा जाता है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत है। ठीक है। वसा के कार्य हैं। वसा के क्या कार्य हैं, शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करना, शरीर को ऊर्जा देना, पचने में अधिक समय लगना, सभी भी हम खाएंगे। ठीक है। हमारे शरीर के जितने भी कोमल अंग हैं जैसे हार्ट हो गया, लीवर हो गया, इन सब के आसपास क्या फैट मतलब क्या, ये क्या बोलते हैं, मांस की अच्छी लेयर बनी होती है जिससे क्या उनकी रक्षा हुई रहती है। और वसा क्या करता है, शरीर को ऊर्जा भी देता है। और आप भी जानते हो अगर कोई ज़्यादा फैट वाला आइटम कंज्यूम कर रहा है तो उसको पचने में ज़्यादा समय लगता है, तो सभी हो जाएंगे। ठीक है। हाइपरग्लाइसेमिया का तात्पर्य क्या है, रुधिर में उच्च शर्करा का लेवल। ठीक है। नेक्स्ट, दस्त का सामान्य कारण है क्या है, प्रदूषित भोजन, विषाणु संक्रमण, प्रदूषित जल। तो उपयोग सभी पे हो जाएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो ये सभी क्वेश्चन सिंगल करेक्ट वाले होते हैं। ठीक है। विडॉल टेस्ट का उपयोग करते हैं। विडॉल टेस्ट टाइफाइड को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। मनुष्य के शरीर में सामान्य शर्करा लेवल क्या होता है, 80 से 120 mg/dl। ठीक है। दूध में क्या नहीं होता, दूध में विटामिन ए, प्रोटीन, कैल्शियम तीनों होता है लेकिन विटामिन सी नहीं होता, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। बीजीसी का टीका किस रोग के रोकथाम के लिए लगाया जाता है। बीजीसी तपेदिक के रोकथाम के लिए लगाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, एड्स का लक्षण क्या है, भार में कमी मतलब क्या, पर्सन का वेट कम होने लगना, अतिसार का शिकायत, लंबी अवधि तक लंबा ज्वर रहना। हाँ, तीनों सही है तो उपयोग सभी पे जाएंगे। ठीक है, चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे उस पदार्थ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसकी शरीर को वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रखरखाव के लिए आवश्यक होती है। तो पोषण बोलते हैं उसको। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य समूह ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है। तो ब्रेड और अनाज सबसे अच्छा सोर्स है ऊर्जा का। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर द्वारा उत्पादित नहीं किया जा सकता। तो विटामिन ए, बी, सी, हम सभी विटामिन हमारे बॉडी से उत्पादित मतलब हमारी बॉडी के अंदर नहीं बन सकता, हमको बाहर से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स की हेल्प से इसको कंज्यूम करना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट, डैश प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स है, तब दाल और मांस सबसे क्या अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन स्थूल खनिजों का उदाहरण है। तो कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस सभी क्या स्थूल खनिजों के उदाहरण है, मतलब उपयोग सभी हो जाएगा। ठीक है। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है, रतौंधी नाम की बीमारी होती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से किस पोषक तत्व की प्रति इकाई उच्चतम कैलोरी मान होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है। नेक्स्ट, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। तो गाजर विटामिन ए का एक अच्छा सोर्स है। ठीक है।
पीएम का मतलब क्या होता है? प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण। ठीक है, इंग्लिश में जानोगे तो प्रोटीन, एनर्जी, और कुपोषण को क्या बोलते हैं? जो भी बोलते हैं कुपोषण मतलब क्या? मैल न्यूट्रिशन हो जाएगा। ठीक है, पीएम को सबसे अधिक देखा जाता है किसके अंदर? शैशवावस्था और प्रारंभिक बचपन में। ठीक है, 6 महीने की उम्र तक नवजात शिशु को के लिए आदर्श भोजन क्या है? स्तन दूध। ठीक है, पोषक पोषण संबंधी विकार के रूप में जाना जाता है कौन, किसको जाना जाता है? कुपोषण को। ठीक है, मैरास्मस और क्वाशिरोडकर की सामान्य विशेषता क्या है? कि मांसपेशी शोष हो जाती है, विकास विफलता दिखता है, अंगों का पतला हो जाता है, मतलब क्या? बॉडी के कमजोर होने लगता है, हाथ पैर के हड्डियां कमजोर होने लगती है, मतलब सभी सही है, तो उपयोग सभी हो जाएंगे। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति को आप रखेंगे कहाँ रखेंगे? अलग कमरे में रखेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कोविड ही कुछ टाइम पहले हुआ था, तो उस टाइम पे पर्सन को क्या वैक्सीनेट मतलब कि अलग से ही उसको रख दिया जाता था, अलग ही रूम के अंदर। ठीक है, तो वही है कि कोई एक पर्सन है जो संक्रमित है तो उसको अलग कमरे में रखा जाए। ठीक है, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा अधिक वजन होने का कारण है? आहार शैली मतलब पर्सन कैसा भोजन ले रहा है, अच्छा ले रहा है, शाकाहारी ले रहा है या मांसाहारी ले रहा है और हमेशा ही मांसाहारी ले रहा है, सुबह शाम दोपहर हर टाइम। नींद में कमी, अगर पर्सन कम सो रहा है, ये भी एक बड़ा रीजन है वजन बढ़ने का। जन्म के समय वजन, अगर किसी एक पर्सन है उसका बर्थ के टाइम ही वजन बहुत कम था, मतलब कोई उसको बीमारी थी, तो बाद में भी जरूरी नहीं है कि उसका वजन इंक्रीज हो जाए, बहुत कम चांसेस होते हैं, हमेशा उसका वजन कम ही रहता है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अल्पपोषण के कारण वजन कम होता है, हाँ ये बात सही है। ठीक है, चलो, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संक्रामक रोग है? तो उच्च रक्तचाप एक गैर संक्रामक, संक्रामक मतलब जो क्या बोलते हैं, छुआछूत वगैरह बोलते हैं ना, उससे फैल जाए, तो उच्च रक्तचाप ये तो गैर संक्रामक है। ठीक है, क्वाशिरोडकर किसकी कमी इसके कारण होता है? तो प्रोटीन की कमी से क्वाशिरोडकर नाम की बीमारी होती है। सरल कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण, ग्लूकोज सरल है, सेलुलोज स्टार्च कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, कैल्शियम की अधिक मात्रा के लिए किशोर को किस खाद्य समूह का सेवन करना चाहिए? डेयरी उत्पादों का सेवन करना चाहिए, मतलब दूध, दही, मक्खन वगैरह। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को एक व्यक्ति के दैनिक कैलोरी का सेवन का 30 से 40% बढ़ाना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट के दो रूप हैं? तो सरल और जटिल कार्बोहाइड्रेट के दो रूप है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, जो व्यक्ति समय के साथ बहुत अधिक कार्बोहाइड्रेट खाता है वह निम्न में से पीड़ित होता है कौन सी बीमारी से? हृदय रोग से पीड़ित हो जाता है। ठीक है, प्रोटीन में व्यक्ति की 20 से 30% दैनिक कैलोरी शामिल होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन दो विटामिन के प्रकार है? तो वसा में घुलनशील और पानी में घुलनशील दो विटामिन के प्रकार हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक हमारे भाजन नहीं भोजन होगा, एक सेकेंड, वेट, चलो, निम्नलिखित में से कौन सा घटक हमारे भोजन में प्रमुख तत्व है? कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट भी है, लिपिड और प्रोटीन भी है, विटामिन और खनिज भी है, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहारी फाइबर प्रदान करती है? तो कौन प्रदान करता है? सभी, अनाज, दाल, फल और सब्जियां सभी आहारी फाइबर प्रदान करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर के लिए आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक खनिज है? तो सोडियम, कैल्शियम, आयोडीन सभी महत्वपूर्ण हैं, तो सभी हो जाएंगे। ठीक है, उपयुक्त सभी, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित खाद्य घटकों में से कौन सा मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देता है? तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से ऊर्जा देता है। ठीक है, गर्मी के संपर्क में आने से निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं, और भी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।